जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ललित सीपी में। आज हम हाजिर हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के पहला चैप्टर लेके। इस चैप्टर में आज हम नोट बताने वाले हैं। अगर इस नोट को आप ध्यान से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस चैनल से आप जुड़ के तैयारी करते हैं तो क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। क्लास 12 के कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का नोट, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन और सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको इसी चैनल से कराया जाएगा। इसलिए आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस चैप्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से आप पढ़िए। सभी चीज़ का संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल से हो जाएगी, ठीक है। आइए तो समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है, ध्यान देंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है आपका? सभ्यता की खोज और समय सीमा। तो पहला टॉपिक को समझिए। पहला टॉपिक क्या है आपका? समय सीमा। तो बता दे भाई कि यह हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में अपने चारों सीमा पर थी। मतलब ये कि यह सभ्यता जो है, सभ्यता का जो काल है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे बात, दूसरा टॉपिक है खोज। तो खोज की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी ने, कौन? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। किसका खोज किया था? हड़प्पा का था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। आगे क्या है? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यानी मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ भैया? 1922 में हुआ। और कौन किया है? राखाल दास बनर्जी ने किया है। आगे ध्यान देंगे। तीसरा टॉपिक क्या है? नामकरण। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है, मतलब ये कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सिंधु नदी घाटी के आसपास में, कहाँ पे? सिंधु नदी घाटी के आसपास में विकसित हुई थी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, सिंधु घाटी नदी के आसपास में जो है ना हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नोट ध्यान से समझिएगा। क्या है कि हड़प्पा इसका पहला खोजा गया शहर है, यानी पहला खोजा गया शहर कौन है? हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे। यहाँ तक आप ले लिए होंगे, आगे समझिए। आगे क्या है आपका? आगे आपका दूसरा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, नगर नियोजन। नगर नियोजन सबसे खास विशेषता समझिए, समझिए ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता अपनी शानदार शहरी योजना के लिए जानी जाती है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो अपनी शहरी सभ्यता के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसके ध्यान देंगे, इसके दो हिस्से थे। शहर दो भागों में बटा हुआ था। पहला था दुर्ग। क्या था? दुर्ग। दुर्ग क्या था? जो ऊंचाई पर था। दुर्ग कहाँ पे था? ऊंचाई पे था। दूसरा शहर क्या था? निचला ही शहर था। दूसरा जो भाग था निचला शहर था, जहाँ पर आम लोग रहते थे, आम जनता रहते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, सड़कें और नालियाँ के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और नालियाँ कैसी थी? तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण तो है तो 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है। और जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही विकसित थी, ठीक है। यानी क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क था एक दूसरे को समकोण पे काटती थी ताकि हवा आवे और आसानी से पूरे शहर को एक साथ साफ कर दे। दूसरा कि यहाँ की जल निकास प्रणाली जो है, यानी जल को बाहर निकलने का जो व्यवस्था था, बहुत ही शानदार थी, ठीक है। अगला टॉपिक है भैया विशाल स्नानागार। इसमें क्या लिखना है कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? विशाल स्नानागार। स्नानागार माने स्नान करने का कुआं, तालाब मिला है, ठीक है। जिसका उपयोग जो है ना, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। यानी कोई धार्मिक त्यौहार रहता था तो उस त्यौहार पे सामूहिक रूप से स्नान करने के लिए इस स्नानागार को बनाया गया था। आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे समझेंगे। आगे है निर्वाह के तरीके, यानी कि लोग कैसे निर्वाह करते थे, कैसे खान पीन करते थे, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? निर्वाह के तरीके, यानी खान पीन लोग क्या करते थे। तो पहले बतावे खेती के बारे में कि वे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल उगाते थे। देखिए सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल उगाते थे। गुजरात में बाजरे के दाने भी मिले हैं। जब गुजरात में खुदाई हुआ था तो वहाँ बाजरे के दाने मिले हैं, ठीक है। चलो पशुपालन की अगर बात करें तो लोग भेड़, बकरी, भैंस और सूअर पालते थे, ठीक है। पशुपालन में क्या करते थे? भेड़, बकरी, सूअर और भैंस पालते थे, ठीक है। सिंचाई की बात करें तो नहरों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले हैं। नहरों के अवशेष कहाँ से मिले? अफगानिस्तान से मिले हैं। और जोते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। जो खेत जो है ना, जोता हुआ खेत भी मिला है। इसे साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा क्या है भैया? राजस्थान में है। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में, ठीक ना। आपने समझ लिया होगा। चलिए ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे ध्यान देंगे। आगे है चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है शिल्प
उत्पादन और व्यापार। समझिए पहला पॉइंट इसमें है मन के बनाना, यानी चन्होदरो यानी शिल्प, इसमें क्या है देखिए ध्यान देंगे, चन्होदरो शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र था। मन के कार्लियन, जैस्पर, उसका सेलखरी पत्थर से बनते थे, यानी ये जो थे ना, ये मन के जो बनाया जाता था वो सेलखरी पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बचा मोहरे। मोहरे का उपयोग लंबी दूरी व्यापार को सुरक्षित करने के लिए किया जाता था, यानी लंबी दूरी के लिए जब व्यापार करना है तो उसमें मोहर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और इस मोहर पे जो है ना जानवर के चित्र और लिपि भी होती थी, यानी जो मोहर था वहाँ का उस पर जानवर के चित्र और लिपि भी थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चा लिपि। ध्यान देंगे हड़प्पा की लिपि रहस्यमयी थी। ध्यान देंगे हड़प्पा की जो लिपि थी क्या थी, रहस्यमय थी, क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। आपने समझ लिया होगा वहाँ की लिपि के बारे में कि हड़प्पा की लिपि रहस्यमय लिपि थी। रहस्यमय लिपि क्यों थी, क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है और यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे। आगे सामाजिक और धार्मिक जीवन, समझिए ध्यान से। सामाजिक और धार्मिक जीवन उस टाइम कैसा था, समझिए ध्यान से। तो पहला पॉइंट समझिए, समाधान, यानी मृतकों को गर्दों यानी गड्ढों में दफनाया जाता था। ऐसा साक्ष्य मिला है कि जो लोग वहाँ मर जाते थे उसको दफनाया जाता था गड्ढा में। कभी कभी उनके साथ बर्तन और आभूषण भी रख दिए जाते थे। जिस समय दफनाया जाता था ना उस समय उसके साथ बर्तन और आभूषण भी डाल दिए जाते थे, ठीक है। ऐसा भी कुछ साक्ष्य मिला है। पूजा की बात करें तो वे लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव का भी वहाँ पूजा होता था। और ऐसा देखा गया कि वहाँ प्रकृति के भी लोग पूजा करते। प्रकृति का तो पेड़ पौधों को, आज जानवरों को भी वहाँ पूजा किया जाता था। कहाँ की बात कर रहे हैं, हड़प्पा की बात कर रहे हैं। मात्र देवी की पूजा होता था, पशुपति शिव की पूजा हुआ करता था, प्रकृति में पेड़ पौधे और जानवरों का पूजा होता था, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे सभ्यता का अंत कैसे हुआ, समझिए ध्यान से। इसका सभ्यता का अंत कैसे हुआ तो समझिए 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कब समाप्त होने लगी, 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता समाप्त होने लगी। इसके मुख्य संभावना इस तरह से है, यह संभावित कारण इस तरह से, यानी मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया है, हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हो गया, इसका मुख्य कारण क्या है। तो कुछ लोग का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और सूखा के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोग का ये कहना है कि नदियों का रास्ता बदलना या बाढ़, यानी बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, बाढ़ आ गया था, जिसके कारण हड़प्पा का पतन हो गया। कुछ लोग का ये भी मानना है। और कुछ लोग का ये कहना कि बाहरी आक्रमण हुआ था, यानी बाहर से लोग आक्रमण किए थे, युद्ध किए थे, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था, खत्म हो गया था। और कुछ का कारण कहना है प्राकृतिक आपदाएं, कुछ प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, कुछ ऐसा आया था जिसके कारण समाप्त हो गया है। तो ये सब कारण बताया जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। आगे बात करें तो देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको आप ध्यान से समझना चाहिए। चलिए समझिए। तो पहला क्या है आपका, देखिए पहला हड़प्पा का खोज। तो खोज जो है हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी ने किया था। दूसरा क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे समझिए। आगे है आपका कि जोते हुए खेत के साक्ष्य। तो जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा में। कहाँ, कालीबंगन में। कहाँ मिला है, कालीबंगन में। अच्छा, गोदीबारा कहाँ मिला है, लोथल में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। आगे मनके बनाने का कारखाना कहाँ है, चन्होदरो में। कहाँ है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ है, चन्होदरो में। आगे हड़प्पाई मोहर बनी थी। हड़प्पा का जो मोहर था किससे बनी थी, सेलखरी पत्थर से। किससे बनी थी, सेलखरी पत्थर से बनी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।